गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक जो है 12th का है। बेसिकली हम लोग 12th का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत मैं बेसिक से पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं फिर आगे रिएक्शन के पार्ट में जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या बात करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में हम सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड क्लीवेज, या उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बॉन्ड फिशन। तो पहले समझ लीजिए इसको क्या होता है बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन। देखिए ध्यान से, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि दो एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, दोनों क्या किया, शेयरिंग किया, और शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड बना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बॉन्ड को हमें तोड़ना है। तो बॉन्ड को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि मान लीजिए बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एटम क्या करेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है, यहां तक क्लियर है। बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया, एटम अपना अपना लेकर चला गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस समय बॉन्ड टूट रहा होता है तो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, दूसरा क्या है, दूसरा को बोलते हैं हम लोग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि दोनों एटम में से कोई एक बेईमान हो गया। सपोज कीजिए कि किसी एक एटम का बेईमान कहने का मतलब क्या है कि किसी एक एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो किसी एक एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है। तो वो क्या करता है, अपना तो लिया ही, साथ में जिसके साथ शेयरिंग किया हुआ है ना, उसका भी इलेक्ट्रॉन लेके वो चला जाता है। तो वहां पे बताइए, जब वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, बॉन्ड टूटेगा, तो अपना तो लिया ही, साथ में दूसरे का भी लेके आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन लेके आया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और जिसका इलेक्ट्रॉन ले लिया उस पर कौन सा चार्ज आएगा, जिस एटम का इलेक्ट्रॉन ले लिया उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्लियर है यहां तक। तो दो तरह का बॉन्ड फ्यूजन होता है, एक को बोलते हैं हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या उसको बोलते हैं होमोलिसिस, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेट्रोलिसिस। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है कि वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। होमो का मतलब सेम, ठीक है ना, लिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। ठीक है ना यहां तक। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, होमोलिसिस। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हेट्रोलिसिस या हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहां पे, तो होमोलिसिस में क्या हुआ, हेट्रोलिसिस में क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से। होमोलिसिस में क्या होगा कि जब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो उस समय क्या होगा कि ए एंड बी, मान लेते कोई एटम है ए एंड बी, ठीक, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ठीक है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो ए पे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, बी पे भी क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन। दिखाएंगे उसको हम लोग इस तरह से। जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो उसमें क्या होगा, ए एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लीजिए कि बी एटम क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है एज कंपेयर टू द ए। तो उस केस में क्या होगा कि बी के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और एक एटम के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। मतलब इस केस में जो बनेगा, एक बनेगा कैटायन और एक क्या बनेगा, एनायन। किस केस में, हेट्रोलिसिस केस में। ठीक है ना। लेकिन होमोलिसिस केस में क्या होता है कि ये जो दोनों स्पेसीज जो बनता है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो आता है ना, उस स्पेसीज को बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, समझते हैं इस चीज को। तो हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं क्या, इसके अंदर बॉन्ड क्लीवेज, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिशन। ठीक है,
बॉन्ड का टूटना। अरे बस समझ, इसका मतलब क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होता है इसका मतलब, बॉन्ड का टूटना। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, होमोलिसिस। क्या बोलते थे हम लोग, होमोलिसिस। इसमें क्या होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, हेट्रोलिसिस। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, दोनों को समझा रहा हूँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि होमोलिसिस क्या होता है, हेट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बाबू, देखो ध्यान से यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ए बी है। ठीक, ए बी है, यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों एटम जो है, ठीक है ना, वो अपना क्या किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो यहाँ पे सर एक सवाल उठता है कि सर यहाँ पे तो आप बोले हैं कि इसे एक एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दूसरे एटम से, तो यहाँ पे हेट्रोलिसिस हुआ। तो क्या यहाँ पे दोनों एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अप्रॉक्स सेम होगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का सेम ही होगा। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे दोनों एटम का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, या हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, या तो जीरो होगा। अगर दोनों सेम एटम हो गया तो डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ पे दोनों एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस या तो जीरो हो जाए या तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाए, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर यहाँ पे किसी एक एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे कौन सा क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जो होमोलिटिक होमोलिसिस होता है, ठीक है ना, ये एच न्यू मतलब सनलाइट, या यहाँ पे हम लोग हीट के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग हाफ एरो दिखाएं, हाफ का मतलब क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ठीक है ना, अगर दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, फुल एरो दिखाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। बताए यहाँ पे क्या होगा, ए पे आ जाएगा क्या, डॉट, प्लस बी पे भी क्या आ जाएगा, डॉट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, हेट्रोलिसिस में क्या होगा, ए बी है और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट। आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, पोलर एरोटिक, सब बताऊंगा आगे में। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझिए कि पोलर जैसे वाटर, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है जहां पे डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम यहाँ पे अभी मान के क्या चल रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए, क्या मान के चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, लेट कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी का ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या कहाँ चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल हेडेड एरो से दिखाएंगे यहाँ पे।
जब भी दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होगा तो इस एरो से दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होगा तो इस एरो से दिखाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बताइए यहाँ पे क्या बना, जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो यहाँ पे ए के पास में तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और बी के पास में क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ये जो निगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग क्या, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब बी के पास, बी का तो एक अपना इलेक्ट्रॉन था ही, ये जो निगेटिव चार्ज आया किसकी वजह से आया है, इसका जो इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया है, ए का इलेक्ट्रॉन जो बी ने ले लिया है उसकी वजह से वहां पे क्या आया, निगेटिव चार्ज। अब वो जो निगेटिव चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रॉन आया वो क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। आ रही बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड मतलब शेयरिंग नहीं किया है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए हम लोग मान लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ कि इन होमोलिसिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। तीसरा चीज हम यहाँ पे क्या बोलने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, कि होमोलिसिस विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट, सनलाइट और हीट। कोई दिक्कत है यहां तक? सनलाइट या तो हीट के प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलिसिस होगा, ठीक है ना। और ये हेटेरोलिसिस विल टेक प्लेस इन पोलर सॉल्वेंट। किसमें होगा, पोलर सॉल्वेंट में होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? थर्ड पॉइंट हम लोग ध्यान से यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन होमोलिसिस फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड। यहां पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ठीक है ना। और इसमें हेटेरोलिसिस में क्या होगा, इन हेटेरोलिसिस केटायन as well as anion generated, ठीक है। इसमें क्या होता है, केटायन एंड क्या एनायन जनरेट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल्स। अगर ए पे डॉट लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री रेडिकल। इस स्पेसिस को क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री रेडिकल्स। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, केटायन, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, एनायन, ठीक है ना। तो होमोलिसिस में क्या हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट या तो हीट के प्रेजेंस में होता है। तो दिक्कत है यहां तक। और यहाँ पे क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है।
इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे किस में होगा, पोलर सॉल्वेंट में होगा। बताऊंगा आगे पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। हेटेरोलिसिस में क्या बनता है, केटायन एंड एनायन। तभी हमें यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि होमोलिसिस हुआ तो उसमें फ्री रेडिकल जनरेट होगा, हेटेरोलिसिस हुआ तो वहां पे केटायन एंड एनायन जनरेट होगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। होमोलिसिस में क्या हुआ, आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और उसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका हीट या सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, और वो आपका किस में होगा, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। और चौथी बात यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि homolysis will take place in those type of bond where the electronegativity difference is 0 or approximately equal to 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है, वही पॉइंट मैं लिख देता हूँ। मैं ये जो पॉइंट लिखने जा रहा हूँ उसको, कि होमोलिसिस में क्या होता है कि उस टाइप ऑफ बॉन्ड में होगा जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, 0 हो, या तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो। और ये हेटेरोलिसिस जो होगा जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, ज्यादा हो, 0 नहीं हो, नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखिए ध्यान से यहाँ पे जो भी पॉइंट है लिख लेना उसको, यहाँ पे जो भी नंबर का पॉइंट है कि होमोलिसिस will take place in those type of covalent bond where the electronegativity difference is equal to 0 or approx equal to 0। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, हेटेरोलिसिस will take place in those type of bond where the electronegativity difference, heterolysis will take place in those type of bond where the electronegativity difference not equal to 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एक रैपिड फिर से रिवीजन करवा देता हूँ चीजों को। होमोलिसिस का मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हेटेरोलिसिस का मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। होमोलिसिस में क्या होगा कि जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक अपना एटम ले लेगा और एक दूसरा एटम ले लेगा। हेटेरोलिसिस में क्या होगा कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले लेंगे, एक खाली रह जाएगा, मतलब खाली मतलब क्या, पॉजिटिव आ जाएगा उसके ऊपर, और एक एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, होमोलिसिस जो होता है ना वो HNO और मतलब सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में होता है, और वो किस में होता है, पोलर सॉल्वेंट में होता है। ठीक है ना। फिर हम बात कर रहे थे कि होमोलिसिस जो होगा उसमें क्या होगा कि फ्री रेडिकल जनरेट करता है, और इसमें क्या होता है, केटायन एंड एनायन जनरेट करता है। ठीक है, होमोलिसिस जो होता है वो उस टाइप ऑफ बॉन्ड में होगा जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस या तो 0 हो या तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो, और हेटेरोलिसिस वहां पे होगा जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल ही 0 ना हो। ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, हेटेरोलिसिस। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये था आपका क्या, बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन रिएजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन रिएजेंट। ठीक है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एरो के इस साइड में क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है। कोई भी रिएक्शन में एरो के साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड में क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है ना।
तो ये क्या हो गया रिएक्टेंट, दूसरा क्या हो गया प्रोडक्ट। तो दिक्कत यहां तक। रिएक्टेंट ठीक है ना, वो दो तरह का होता है। रिएक्टेंट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका क्या सबस्ट्रेट, दूसरा क्या होता है रिएजेंट, दूसरा क्या होता है रिएजेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट एक ऐसा स्पेसीज है जिस पे रिएजेंट अटैक करता है। सबस्ट्रेट एक ऐसा स्पेसीज है जिस पे रिएजेंट क्या करता है अटैक करता है। और रिएजेंट क्या होता है ऐसा स्पेसीज जो सबस्ट्रेट पे जाकर अटैक करता है। आ रही बात समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत? और हम लोग डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, और बताऊंगा सब कुछ मैं। बस यहाँ पे अभी बस जो बेसिक चल रहा है उसमें बस इतना समझ लीजिए कि सबस्ट्रेट एक ऐसा स्पेसीज है जिस पे रिएजेंट अटैक करता है, और रिएजेंट एक ऐसा स्पेसीज है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। सिंपल इतना समझ लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग जो पढ़ने जाएंगे ये किसके बारे में पढ़ने जाएंगे? रिएजेंट के बारे में पढ़ने जाएंगे जो सबस्ट्रेट पे जाकर अटैक करता है। ठीक है ना? तो अभी हम लोग हेडिंग देंगे क्या तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएजेंट। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इट इज अ स्पेसीज which attacks on substrate, जो कहां पे अटैक करता है? सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे रिएजेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग क्या न्यूक्लियोफाइल, दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्या इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं NU और उस पर दिखा देते हैं क्या निगेटिव चार्ज। ठीक है, या एक और होता है NU पे क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग जनरली ये दिखाते हैं इलेक्ट्रोफाइल E पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ NU पे निगेटिव चार्ज या तो NU पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा E पे पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ध्यान से आप न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस एंड फाइल मतलब लविंग। देखिए ध्यान से यहाँ पे NU पे निगेटिव चार्ज है। अब सोचिए आप ही कि निगेटिव चार्ज किसको ज्यादा चाहेगा? जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहेगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज है। न्यूक्लियस में कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अरे बात समझ में? हम यहाँ पे सिंपल क्या बोल देंगे कि ये क्या होता है आपका न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। क्या हम लोग बोलेंगे इसको? न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, या हम सिंपल बोल सकते हैं क्या पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? निगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे हम लोग? निगेटिव चार्ज लविंग स्पेसीज। यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग इसको? निगेटिव चार्ज लविंग स्पेसीज। इलेक्ट्रोफाइल है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज को बोलते हैं ना। तो निगेटिव चार्ज पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जाहिर सी बात है। लिख लो यहां पे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, और यहां पे क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, वो क्या हो गया आपका निगेटिव चार्ज लविंग स्पेसीज। या हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज, या तो इसको बोल सकते हैं क्या निगेटिव इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। क्या बोल सकते हैं?
इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज या तो निगेटिव चार्ज लविंग स्पेसीज। आप लोग ऐसे नाम से ध्यान रखिएगा ताकि अच्छे मतलब इजी से याद हो जाए। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज, ऐसे याद रखना है। इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा फाइल मतलब ध्यान रखना है लव, लव लविंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज कौन हो सकता है, हम इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे तो मेरे ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अरे बात समझ में क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल, हम न्यूक्लियस को चाहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस को चाहेंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज को चाहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे ऊपर क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब मेरे पास में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर, यहां तक क्लियर है। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे कि न्यूक्लियोफाइल getting attracted towards, कहां पे होगा, पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज। न्यूक्लियोफाइल कहां पे अट्रैक्ट होगा, किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज स्पेसीज, इलेक्ट्रोफाइल गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज स्पेसीज। अरे बात समझ में, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अरे बात समझ में यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर है, ठीक है ना। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। कोई दिक्कत है यहां तक, ये पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल है ना, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, ठीक है। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। कोई दिक्कत है यहां तक। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, दो इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा है इसके पास में। और यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, ठीक है। ये क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच है तो कितना, दो, और वहां पे कितना डेफिशिएंट है, दो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया वहां पे। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, इसको हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। रिएजेंट क्या होता है, जो सबस्ट्रेट पर जाकर अटैक करता है, ठीक। रिएजेंट दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को चाह रहा है तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, या तो इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होगा। अरे बात समझ में यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। न्यूक्लियोफाइल, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज लविंग स्पेसीज। कोई दिक्कत है यहां तक। तो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा तो मतलब उसके पास में, खुद के पास में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज लविंग स्पेसीज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरफ। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? ये क्या कह देंगे हम लोग इसको, न्यूक्लियोफाइल को? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। कितना रिच भाई? तो 2 इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। और ये कितना डेफिशिएंट? तो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल? अब हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ने जा रहे हैं इसको, कि कौन कौन से ऐसे स्पेसीज है जो न्यूक्लियोफाइल होंगे, कौन कौन से ऐसे स्पेसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज पढ़ने जा रहे हैं कि क्या न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होंगे और इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? केस फर्स्ट, ठीक है ना। स्पेसीज हैविंग negative charge with unshared पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जस्ट मैं समझाया था कि निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक क्या होता है कि निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक क्या होता है कि निगेटिव चार्ज विथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी वो शेयरिंग नहीं किया है। तो उसको हम लोग कैसे दिखाते, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल H पे माइनस, और यहाँ पे क्या दिखाएंगे? 2 डॉट दिखा देंगे माइनस के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ? निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? तो बताओ ये कैसे ब्रेक किया होगा? होमोलिटिक क्लीवेज हुआ होगा या हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिटिक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। CH3 पे निगेटिव चार्ज, OH पर निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब पे सब क्या है आपके? न्यूक्लियोफाइल। NH2 पे निगेटिव चार्ज। अरे बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? मतलब क्या है? एटम के ऊपर क्या है? निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बहुत से एग्जांपल हो सकता है। एक्स पे ले लो, यहाँ पे क्या? निगेटिव चार्ज। एक्स पे क्या? निगेटिव चार्ज। एक्स यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि एटम के ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट हो गया तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे? आपके न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। तो दिक्कत है यहाँ तक? हमारी बात समझ में? ओके। तो क्या बोला? स्पेसीज हैविंग निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर न्यूक्लियोफाइल। निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं BF4 पे निगेटिव चार्ज है। BF4 पे क्या है? निगेटिव चार्ज। तो यहां भी निगेटिव चार्ज है, तो क्या सर ये भी न्यूक्लियोफाइल है? तो ये न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बोला कि निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो अभी शेयरिंग नहीं किया है। लेकिन ये जो निगेटिव चार्ज आया है वो किसकी वजह से आया है? जब ये बोरोन एटम जो है ना फ्लोरीन के साथ में वो शेयरिंग कर लिया, उसके बाद ये निगेटिव चार्ज आया है। तो ये निगेटिव चार्ज कभी भी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता है। तो निगेटिव चार्ज को दिखाने का 2 तरीका। एक, निगेटिव चार्ज पे क्या डाल दो? 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो।
ये क्या कहलाएगा आपका निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सिंपल यहां पे लिख दो क्या निगेटिव चार्ज, तो ये क्या कहलाएगा निगेटिव चार्ज विथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगा निगेटिव चार्ज विथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक? मतलब ये BF4 कैसे बना हुआ देखिए ध्यान से यहाँ पे, BF3 प्लस और F पे क्या है माइनस। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ना, वही मैंने लिखा था यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन। ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव में क्या है निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास में क्या है एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक वैकेंट p होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कोऑर्डिनेट कर दिया। तो यहाँ पे जो बना BF4 और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा निगेटिव चार्ज आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है। और ये कैसे होता है इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये समझना है कि ये निगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे क्या कर दिया, इसके वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करवा दिया। यहाँ पे क्या बना BF4 पे निगेटिव चार्ज। तो क्या सर ये निगेटिव चार्ज अब न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है? बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। और ऐसा लिखा हुआ है तो मतलब वो क्या है अनशेयर्ड वाला है, और ये क्या ऐसा है आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 SN2 E1 E2 में से बहुत काम आता है सब, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग पहला देखे क्या कि स्पेसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा देखने जा रहे हैं हम लोग क्या स्पेसीज हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसीज के बाद में क्या है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे H2O है, ठीक है ना। ये क्या बोला कि कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑक्सीजन पे क्या होता है दो दो होता है, तो हमको एक से मतलब है। ये भी क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। NH3 N पे भी क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या कहलाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। ROH O पे भी क्या है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या कहलाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है। तो स्पेसीज हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है, ठीक है। इसमें तीसरा कैटेगरी क्या आता है कि स्पेसीज हैविंग पाई बॉन्ड। स्पेसीज हैविंग पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में डोनेट करता है, ठीक है। मतलब उसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है, ठीक है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे थर्ड कैटेगरी यहाँ पे क्या है, हम लोग थर्ड केस क्या ले रहे हैं कि स्पेसीज हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन आर न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होगा दो इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। बताऊंगा कैसे करता है ये। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी क्या है दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बेंजीन ले लो यहाँ पे, तो बेंजीन के पास में भी क्या है पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का तीन कैटेगरी आया। पहला क्या आया कि स्पेसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या आया कि स्पेसीज हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड तीसरा क्या आया कि स्पेसीज हैविंग पाई बॉन्ड। तीन याद रहेगा आपको, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम लोग यहाँ पे लास्ट पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का कैटेगरी, ठीक है ना,
कि कौन कौन सा ऐसे स्पेसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोफाइल 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है, ठीक है ना। तो इसको हम देखने जा रहे हैं, देखे जहां यहाँ पे केस फर्स्ट, पॉजिटिव, ऐसा लिखते हैं, स्पेसीज having positive charge, species having positive charge with incomplete octet। एक ऐसा स्पेसीज जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज तो है, बट साथ में उसके पास में क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। सोचो अगर ऑक्टेट खाली ही नहीं है, सॉरी वैलेंस सेल खाली ही नहीं है और ऑर्बिटल खाली ही नहीं है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। यहाँ पे क्या बोला कि विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्लियर है। मतलब उसका ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन वहां पे होना चाहिए, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, या इसमें बोल सकते हैं क्या, कंप्लीट इनकम्प्लीट वैलेंस सेल क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट वैलेंस सेल। जो वैलेंस सेल है ना वो क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं क्या, आप लोग पढ़े हैं कार्बोकेटाइन, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज बताए थे, ये क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है। यहाँ पे ये कार्बन के पास में 3 H है, तो 3 H का मतलब क्या हुआ, 3 बॉन्ड होगा, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड मिलाए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है यहाँ तक। हम लोग जानते हैं कि जो बॉन्ड बनता है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड बनाते हैं, इनर शेल वाले थोड़ी ना बनाते हैं बॉन्ड। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे CH3 है, देखिए ध्यान से यहाँ पे C, ठीक, H और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4 और यहाँ पे 2 6, ये कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो गया। क्या हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब कार्बन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है अपने वैलेंस शेल वाले में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा, इसलिए क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे से H+, तो खैर ऑक्टेट को तो ये फॉलो नहीं करता है, बट यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि H+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट कर सकता है ना। H+, 1s2 क्या होता है, 1s होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन होता, क्या हुआ वहां पे, 1s1 हुआ, ठीक है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन चला गया उसका, तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ चुका है, तो क्या होगा, 1s0 हो चुका है अभी उसके पास में। तो क्या हुआ, s ऑर्बिटल में क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। तो मान लेते हम लोग यहाँ पे NO2 पॉजिटिव, ये भी क्या कहलाएगा, बोलिए, ये भी क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। यहाँ पे ये अभी 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है ना। तो NO2 पॉजिटिव भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, NO पॉजिटिव, चेक कीजिए इसको भी, ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ भी क्या होगा, इसके पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 2 6 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कमी है,
तो NO पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, X पे पॉजिटिव, X मतलब हैलोजन, ठीक है ना, Cl प्लस Br प्लस, ये सब क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, Cl प्लस Br प्लस I प्लस ये सब ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब भी क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि ये भी यहाँ भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे बात समझ में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट या इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा नहीं है। मान लो यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, RC पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो C पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो दिक्कत है यहाँ तक। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में पॉजिटिव चार्ज होते हुए उसके पास में क्या होना चाहिए, वैलेंस शेल उसके पास में क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, मतलब इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो वो सारे के सारे क्या होंगे आपके, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। यहाँ पे तो खैर ऑक्टेट का बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, ठीक है ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देखिए ध्यान से कैसे, यहाँ पे Cl पॉजिटिव है ना, तो Cl के पास में अभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके वैलेंस शेल में, और यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह Br पे आ जाएगा, उसी तरह I पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन कमी है। ये सब पे सब क्या होंगे आपके, स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। एक बात बताइए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, तो क्या ये हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये लुईस एसिड है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसी में नोट करके लिख लीजिएगा कि ऑल आर लुईस एसिड। लुईस एसिड भी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ये सब के सब क्या थे, पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या थे, ये सब के सब लुईस एसिड थे, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर अगर Na पॉजिटिव चार्ज, Na पॉजिटिव है, Mg2 प्लस है या Ca2 प्लस, क्या ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास में देखिए ध्यान से यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज तो है, बट इसके पास में क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है। क्या है यहाँ पे, कंप्लीट ऑक्टेट है, क्लियर है। तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कलीन मेटल के केटाइन है, मैंने क्या बोला, अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कलीन मेटल के जितने भी केटाइन है, मेटल केटाइन है, वो सबके सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास में क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है। तो मैं यहाँ पे एक नोट बना के लिख देता हूं, इसी में है कि द मेटल cation of alkali metal and alkaline earth metal, the metal cation of alkali metal and alkaline earth metal can never be इलेक्ट्रोफाइल, वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है ना, ये कभी भी आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे H3O पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव, ये भी कैन नेवर बी
इलेक्ट्रोफाइल कैन नेवर बी इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत यहां तक? ये भी कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? क्योंकि इसके पास अभी क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है। चेक कर लीजिए, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन साथ में इसके पास में क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये कभी भी आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। लेकिन बट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? कैसे दिखाता हूं मैं चीज को, देख रहा था यहाँ पे H3O प्लस जो होता है ना, वो क्या देता है, H2O प्लस H प्लस। तो क्या हो गया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। NH4 पॉजिटिव है, ये भी क्या हो जाएगा आपका NH3 प्लस H प्लस। तो ये भी क्या आ गया आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस दे दिया तो क्या हो गया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी हम लोग जा रहे हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े कि जितने भी स्पेसीज जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसके पास में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो सब पे सब क्या कहलाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड में जा रहे हैं। सेकेंड क्या है कि न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग इनकम्प्लीट वैलेंस सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि न्यूट्रल स्पेसीज, न्यूट्रल है लेकिन उसके पास में क्या है, इनकम्प्लीट वैलेंस सेल है। क्या है, इनकम्प्लीट वैलेंस सेल। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल BF3 AlCl3 FeCl3, ठीक है ना, BH3, ये सब के सब क्या है, न्यूट्रल है। कोई चार्ज तो है नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, ये सब के सब क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन इसके पास में क्या है, इनकम्प्लीट वैलेंस सेल है, वैलेंस ऐसा कंप्लीट नहीं है। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना, बहुत सा एग्जांपल हो सकता है, ZnCl2 ले लो। तो ये सबके सब क्या है, आपके न्यूट्रल स्पेसीज है। क्या है, ये सबके सब न्यूट्रल स्पेसीज है और इसके पास में क्या है, इनकम्प्लीट वैलेंस सेल है, या हम लोग बोल सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये सबके सब क्या कहलाएंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? और ये सबके सब क्या है, ऑल आर लुईस एसिड। क्यों? ये भी दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ये भी क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा। ठीक है ना,